जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप सब। और जो बिहार के लोग हैं, चाहे वो जहाँ भी हों, आज जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप सब बताइएगा कैसा रहा आप सबका छठ पूजा। बिहार, झारखंड या जहाँ पर भी जो भी लोग इसे करते हैं, तो कैसी रही आप सबकी ये फेस्टिवल। आज जो मैं ये ऑडियो बना रही हूँ, मैं कुछ बातें आपके सबके साथ करना चाहती हूँ, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो आज किसी और की नहीं, मेरी और आपकी ही बात होने वाली है, मेरे ही एक्सपीरियंसेस रहने वाले हैं। तो आज का कुछ ऐसा ही रहने वाला है ये ऑडियो। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी छठ पूजा के बारे में और फिर कुछ बातें। तो जो छठ पूजा होती है ना, वो यहाँ आप ये मान लो कि बिहार में ना हर घर पर होती है। मतलब मैं शायद ही कोई रीज़न रहा होगा तो नहीं होगा, अदरवाइज़ यहाँ हर घर पर ही छठ पूजा होती है। और वो तो स्पेसिफ़िक फेस्टिवल भी है बिहार का। और ये एक लौता ऐसा फेस्टिवल है जो आप सबको पता भी है कि इसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। अब जो ये सेंटेंस है कि हम डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं, इसके कई कारण हैं। आप कई वे से इसको एनालाइज कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे करें, क्योंकि डूब रहा हो या उग रहा हो, वो सूर्य है और वो सूर्य ही रहेंगे। तो वो जो शक्ति है वो शक्ति ही रहेगी। तो इसको मैं मतलब जिस नज़रिए से आप सबको बताना चाह रही हूँ कि हमें ना हर इंसान के साथ, हर किसी के साथ अपना व्यवहार समान रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब किसी का समय ख़राब चल रहा है तो हम उसके साथ बुरा व्यवहार करें, और जब अच्छा हो गया तो हम उसके साथ फिर अच्छा करें। क्योंकि यदि कोई डूब भी रहा है ना, लेकिन फिर भी जो उसका कोर है ना, वो कभी चेंज नहीं होगा। वो डूब रहा है आज, पर कल को उसका वक्त बदल सकता है। तो हम जो भी उसके साथ व्यवहार करेंगे वो उसी चीज़ को याद रखेगा। तो ये एक वे है जिस तरह से मैं सबसे ज़्यादा एनालाइज़ करती हूँ कि इसलिए ना हमें किसी के साथ बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। वैसे भी बाबा के बच्चे हैं हम सारे लोग, तो हम किसी के साथ बुरा बिहेव नहीं करते हैं। बट मैं आपको मतलब वही बता रही हूँ कि इस चीज़ को हमेशा एनालाइज़ करिएगा और इसको अपने पे भी रखिए कि किसी दिन आपका डाउनफॉल भी हो रहा है ना, तो भी आप याद रखिए कि फिर उगे अंत कैसे होता है। जो इस छठ पर्व का जो हम लोग अंत वाला जो अर्घ होता है, वो सुबह का उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं कि अंततः सुबह तो होगी ही होगी। तो यदि आज आप किसी भी तरह से लॉस फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, या डाउनफॉल भी फेस कर रहे हो ना, तो आप ये बात लिख के रख लो। ये प्रकृति का नियम है कि अगर आज डूब रहा है तो वो कल सुबह सूर्योदय होगी ही होगी, निश्चित है। तो इसलिए हारना नहीं है, इसको अपने पर भी एकदम रखिए। मैं इस फेस्टिवल से इसी तरह से मोटिवेट होती हूँ। बेसिकली हम जब उगते हुए और डूबते हुए दोनों को देते हैं, और दोनों फेज़ हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये फेस्टिवल ये भी दर्शाता है। और इसके साइंटिफिक और कई सारे रीजंस हैं, पर ये मेरा फेवरेट रीज़न है वाई आई लव दिस फेस्टिवल। ठीक है, और बाकी तो चलिए है ही कि जब छठ पूजा होती है तो बहुत सी चीज़ें होती है, वो तो मैं आपको आगे बताती हूँ। पर मैं आपको बता रही हूँ कि दिवाली जो थी, दिवाली जब बीती थी, तो एक तो दिवाली में हर साल जब आग नहीं लगती है, तो मैंने पता नहीं ये चीज़ बताई है पहले या नहीं, कि मैं भगवान को शुक्रिया करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल वे में ना पटाखे जलाते हैं, जो मेरे अत्यंत क्रोध का कारण बन जाता है, जिसे मैं वापस उस गुस्से को अपने अंदर हर साल रखती हूँ। पर किसी न किसी साल वो बाहर निकल ही जाएगा। क्योंकि इस साल एक चीज़ हुई कि किसी ने रॉकेट जो है, रॉकेट छोड़ी, रॉकेट जलाई, और वो बेवकूफ़ी इस लेवल की कि रॉकेट को नीचे से छोड़ा गया। ठीक है, और इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 6th फ्लोर पे जाकर, 6th या 7th फ्लोर के जाकर वो तो लॉक था, बच गया, वहाँ कोई कपड़ा वगैरह कुछ नहीं था किसी का। तो वो उनके वहाँ पर जाके वो रॉकेट जो है वो पूरी तरह फिर वो ब्लास्ट हो गया, वहाँ पर वो रॉकेट फटा। ठीक है, तो वही चीज़ अगर किसी और के घर पे हुई होती, किचन वगैरह भी, ये बहुत चीज़ें होती हैं, तो वो हमेशा छत की चीज़ होती है। रॉकेट इस कि आप छत से उसको, आप रॉकेट जलाना तो आप छत से जलाओ, वो नीचे से नहीं जलाया जाता है। पर बेवकूफ़ी की भी हद होती है, जिसे लोग पार कर देते हैं कभी कभी, और सिर्फ अपनी सोचते हैं, मुझे लगता है जो ऐसा करते हैं। लेकिन ये भी गलत है। आप रहे उसी सोसाइटी में रहो, आग लगेगा तो सबका नुकसान होगा, ये कोई सोचता नहीं है। मतलब मैंने ना ऐसे ऐसे लोगों को इर्रेस्पॉन्सिबल देखा है ना, कि मेरा विश्वास ही उठ गया है। कोई भी, किसी की भी बुद्धि किसी भी लेवल की हो सकती है भैया, इसका कोई ये नहीं है। मुझे इस बात का गुस्सा है और बहुत ज़्यादा है,
और मैं बाबा को थैंक यू एक्चुअली की कि बाबा इस साल भी बिना जले, बिना कुछ हुए, बिना अग्निशमन आए हमारी सारी अपार्टमेंट की दिवाली निकल गई। क्योंकि अगर बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो ना तो समझ भी आता है, पर जब यही चीज़ें बड़े लोग करते हैं, मैं किसी का वो नहीं कर सकती हूँ ना, क्योंकि अगर ज़िंदगी में कभी उन्होंने ऑडियो सुना तो उन्हें बुरा लगेगा, और मेरा उद्देश्य किसी को बुरा लगवाना नहीं है। मुझे उनके खुद के लिए भी कंसर्न्स है कि कुछ लोग ना हाथ पर ही अनार जो है, अनार बम, उसे हाथ पर ही वो जलाना शुरू करते हैं। उन्हें इस चीज़ का पता नहीं है कि वो जब अनार बम, कई बार ऐसा होता है ना कि वो नीचे की तरफ प्रेशर लगाता है जब वो ऊपर जल रहा होता है, और वैसे में आप उसे गिरा भी नहीं पाओगे, गिराओगे तो वो किस डायरेक्शन में गिरेगा, कितनी बर्बादी होगी पता नहीं। तो वैसे में हाथ वगैरह भी जलने का रिस्क होता है। बाबा की कृपा थी कि जला नहीं, पर अगर जला होता तो पता नहीं क्या होता। तो ये सारी चीज़ें देख कर ना, जो अपने हाथ पे रख कर ये चीज़ें करते हैं, गुस्सा उसके लिए सबसे ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले तो दिवाली जो होता है ना, वो मेरे लिए एक मतलब एक बहुत बड़ा, मुझे दिवाली का एक सदमा लगा रहता है कि भाई दिवाली आई। तो वो चीज़ अच्छे से निकल गई तो मुझे लगा कि एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। और थोड़ा अवेयर होना चाहिए लोगों को, अपने लिए भी और अपनी सोसाइटी के लिए भी अवेयर होना चाहिए। आपको जो करना है आप करो, पर सेफ्टी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए। वो तो शुक्र है कि अग्निशमन जो है वो उस दिन एकदम एक्टिव रहते हैं, वो जो फायर ब्रिगेड्स जो होते हैं, अग्निशमन, तो इसलिए डर कम लगता है, लेकिन फिर भी डर तो लगा रहता है। खैर वो बाबा की सबसे बड़ी कृपा थी। फिर उसके बाद छठ जो होता है ना, अगर मैं आपको उसका बताऊं तो वो ना एक, आप ये मान लीजिए कि एक शादी के जैसा होता है, क्योंकि उसमें ना सारे फैमिली इकट्ठे होती है। कौन कहाँ पे है वो पूरे साल आए या ना आए, पर छठ में सब ज़रूर आते हैं अपने गाँव या अपने घर, जहाँ भी जो करते हैं वो ज़रूर जाते आते हैं। हम भी गए थे। तो वैसे ही होता है, और आपको उस दौरान लगेगा कि किसी की शादी हो रही है, ऐसा सीन लगेगा। पूरा परिवार इकट्ठा होगा, शॉपिंग भी बहुत होती है और काम भी बहुत सारा होता है, लेकिन बहुत मज़ा आता है उस कार्य को करने में। मैं बता रही हूँ कि जब मैं पटना से निकल रही थी जाने के लिए ही, तभी मैंने बाबा को कहा कि बाबा आप मेरे साथ रहना। और मैं जहाँ भी रास्ते में गई ना, मुझे बाबा के मंदिर के भी दर्शन हुए, और ऐसे शॉप्स मुझे लगातार मिलते गए एंड तक, जब तक हम दादाजी के पास पहुँचे तब तक कि घर तक की साई नाम का शॉप मुझे थ्रू आउट द वे मिला। और ये मेरे लिए एक इंडिकेशन था कि बाबा साथ थे। क्योंकि ना ऐसे कभी टेंशन नहीं होता है, पर इस बार पता नहीं क्यों हल्का सा ना टेंशन हो रहा था, एंड फॉर नो रीज़न। पता नहीं मन है क्यों ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ ठीक हो, समझ नहीं आ रहा था। बट ऐसे ही, पर जब मैं एंटर कर गई ना वहाँ की प्रेमाइसिस को, तो फिर उसके बाद मुझे डर लगना ख़त्म हो गया। और फिर भाई जब हम अपने घर पहुँच जाते हैं, सारे लोग मिल जाते हैं, तो क्यों टेंशन, क्यों डर लगे। लेकिन सबसे सुंदर चीज़ जो हुई ना, वो ये थी कि इस साल जहाँ एक रूम, एक रूम, हमारे यहाँ पे कैसे होता है ना कि एक रूम होता है, वो सिर्फ जो सूप रखी जाती है ना, जिन सूप में बहुत सारे फ्रूट्स, ठेकुआ, ये सारी चीज़ें होती हैं, गुजिया, तो वो वहाँ पे वो प्रसाद वगैरह रखी जाती है। तो वो रूम जो है ना, जो असाइन था वो रूम, मैंने देखा ना वहाँ पे बाबा की इतनी सुंदर फ्रेम इस साल लगी हुई थी। ये देख के तो मैं खुश हो गई। मैंने बाबा से कहा था बाबा आप रहना, और बाबा थे, थ्रू आउट थे। तो ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और फिर मैं बैठकर थोड़ी देर साई जाप भी करा मैंने। और उसके बाद मैं बताती हूँ कि वहाँ पे हमारे 2 प्यारे प्यारे डॉग्स भी हैं तो मैं बहुत परेशान करती हूँ एक डॉग को, मतलब प्यार करती हूँ ऐसे ही। तो वो जर्नी बहुत अच्छी थी। और फिर खरना था जिसमें खीर प्रसाद बनता है। उसके बाद अगले दिन शाम का अर्घ होता है, जिसे डूबते सूर्य का अर्घ जो होता है, और उसके अगले दिन सुबह का अर्घ होता है। और फिर मंदिर जाते हैं लोग, और उसके बाद इस पूजा की समाप्ति होती है हवन वगैरह के बाद। तो वो जो वहाँ पर मैं थी ना, तो मैं बता रही हूँ कि बाबा की कृपा से सब कुछ इतने अच्छे से बाबा जी ने करवाया ना। और फिर उसके बाद हम मेरा और मेरी बुआ का, हम लोगों का फिर किचन का डिपार्टमेंट रहता है। तो फिर क्योंकि जो व्रत कर रहे हैं ना, बस वो नमक नहीं खाते और पानी नहीं पीते हैं, पर बाकी लोग जो है वो तो खाएंगे ही।
तो फिर मैं और बुआ मिलके सब्ज़ी, ढेर सारी पूरियाँ, बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई। दोनों तीनों दिन हमने वो सारी कुकिंग करी और मेरे अंदर का कुक जो है वो खुश हो जाता है। मुझे कुकिंग बहुत पसंद है और मैं जब भी अपने घर जाती हूँ तो मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि ये ना जेनेटिक है, क्योंकि मेरी बुआ हो गई, सबको बहुत पसंद है, हम सारे लोगों को। तो ये शायद ये मैंने वहाँ से इनहेरिट करी है इस हैबिट को कि मुझे भी कुकिंग बहुत पसंद है। और फिर हमने बहुत अच्छे से छठ का वो सारा पूजा वूजा करा। और मेरे मन में जो घबराहट थी वो ये थी ना कि फिर उसके बाद जो वहाँ के एक थे, मतलब हमारे रिलेटिव नहीं थे बट वो हमारी ही कम्युनिटी से थे। और सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ शहरों में तो चलिए अलग बात होती है, लेकिन जब आप अपने विलेज जाते हो ना तो वहाँ क्या होता है कि अगर एक घर पे भी और मतलब हमारे घर का ये कल्चर भी है, अगर नोन है ना, अगर डेथ हो जाती है तो फिर हमारे दादाजी हो गए या कोई हो गया ना, मन नहीं मानता और हम लोग भी फिर पूजा नहीं करते हैं। तो ये जिनका डेथ हुआ था ना, लाइक वो नेबर ही थे, थोड़ा आगे रहते थे मंदिर के पास, बट उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर उसके बाद ना एक थोड़ा सा निराशा का माहौल हो गया था, बट वो सारी पूजा होने के बाद वो चीज़ हुई थी। तो ये चीज़ थी, इसलिए मेरे मन में डर था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा ना कि ये जो भी हमारे अंदर भाव आते हैं ना, ये भी बाबा के कारण ही आते हैं। कि मेरे मन में जो डर था वो इसी के कारण था, जो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। पर वो बाबा की कृपा थी कि वो सब चीज़ पूजा के बाद हुई और पूजा के बाद हमको भी मालूम पड़ा। नहीं तो पहले होता ना तो मन थोड़ा सा ख़राब तो पूरा ही लगने लगता है, क्योंकि वो ऐसे हैं कि वो जैसे आपके घर पे आ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है। और मतलब मैं आपको बता रही हूँ, जो हम शहर में रहते हैं ना तो हमारा सब कुछ कैसे होता है, अलग वे में होता है। मतलब हम यहाँ पर अलग तरह से अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स से मिलते हैं ना, वीकेंड्स पर मिलना हुआ, दूसरी तरह की चीज़ें होती है। बट जब आप गाँव जाओगे ना तो वहाँ दूसरी चीज़ें होती है। वहाँ चाय बनेंगे तो दादाजी के फ्रेंड्स हो गए या जो भी है ना, वो लोग भी आएंगे और वो सबका बनता है, वहाँ का अलग कल्चर होता है। तो वहाँ पर उठना बैठना बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। और वहाँ पर ऐसा है ना कि आप स्टेशन के पास बोलोगे कि दादाजी का नाम लेने से, तो फिर वो आपको घर तक छोड़ने आएंगे। ठीक है कि हाँ हाँ आप उनके हो, उनके गेस्ट आए हो। तो वहाँ का ना अलग मतलब हम गेस्ट तो नहीं हैं लेकिन फिर भी रोज़ के तो ये नहीं है ना, इसीलिए उसको उस वे में ले लेते हैं कि अच्छा आप उनके घर से हो तो चलो चलो। और वो चीज़ होती है, वो चीज़ शहरों में नहीं होती है। हमारे शहर का कल्चर अलग होता है, गांव का कल्चर डेफिनेटली बहुत अलग होता है। और मैं वहाँ बैठी थी तो जितने पेड़ पौधे दादाजी के प्रेमाइसेस में है ना, मैं बस यही देख रही थी कि अगर हम पटना ज़ू चले जाए ना तो हमें मतलब उतना मिलेगा, वरना यहाँ शहर में आसपास उस तरह से नहीं मिलता। यहाँ सिर्फ ईंटें और बड़े बड़े घर मिलते हैं। और वहाँ जाओ तो खूब सारे पेड़, खूब सारे फल, और मतलब जैसे हम यहाँ पर फ्रूट्स खरीदते हैं ना, वहाँ पर तो ख़रीदना नहीं पड़ता ना, बहुत सारी चीज़ें आपको आपके गार्डन से ही मिल जाती हैं। और वेजिटेबल्स वगैरह भी वहाँ गार्डन में ही ग्रो की जाती है। और बहुत सारी चीज़ें तो वो आपको, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईयर। मैं यही सोच रही थी कि हम दो ज़िंदगियों को जीते हैं ना। जब जैसे हम इन शहरों में रहते हैं तो रात के 10 बजे के पहले तक आप बिग बास्केट में अपने ऑर्डर्स प्लेस कर दो और अगली सुबह आप सो के उठो, उसके पहले वो आपके दरवाजे पर रख कर चले जाते हैं। और वहाँ जाओ तो वहाँ भैया फ़ोन करना पड़ता है कि ऐसा है ना, ये सामान भेज दो तो ठीक है, और फिर कल वो आपको भेजेंगे सामान, या कल कोई जाएगा फिर लेकर आएगा। वहाँ दूसरी चीज़ें होती हैं। तो एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। और बाबा बस यही दिखा रहे थे, यही सिखा रहे थे कि हमें हर चीज़ का आदत होना चाहिए, हर चीज़ का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और हमें ऐसा होना चाहिए कि हम सब कुछ को स्वीकार करें। और उसके अलावा बाबा इस पूरी जर्नी में थे, इसलिए बाबा ने ये त्यौहार बहुत अच्छे से करवा दिए, दिवाली, छठ वगैरह सब कुछ। दिवाली भी तो बाबा ने ना ये दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से करवा दिया। और इसमें इतनी सारी बाबा की लीलाएं छुपी हुई थी ना, मतलब जैसे कि मैं अगर बोलूँ ना तो मेरी जो छोटी माँ है, मैं उनके लिए बाय द वे मैं शॉपिंग मैं करती हूँ अपने पसंद की, ठीक है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप किसी को दो तो अच्छा दो, वरना मत दो। किसी के लिए भी लो दो, जो भी करो, अच्छा लो वरना मत लो, ठीक है। बहुत लोग का होता है ना कि आप बस ऐसे बस एक नियम के लिए आप कर रहे हो, तो डोंट डू दैट, वो बहुत अगली लगता है। सो मैं गई ना, मैं बैंगल लेने गई, और बाबा की कृपा से बाबा इतने प्यारे लोगों से मिलवा कर रखे हैं। ये बाबा की विशेष कृपा है कि
मैं बीमार हो गई थी दिवाली के बाद ना, तो फिर मुझे लग रहा था कि शॉपिंग ये बैंगल्स वगैरह नहीं खरीद पाए थे। हमारे यहाँ पर लैठी होती है, वो चूड़ी ही होती है, वो थोड़ी वैसी होती है, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो अलग अलग जगहों पर। तो फिर मैं वो ले नहीं पाई थी, तो मैंने ना कॉल करा जो बैंगल स्टोर की आंटी हैं उनको, एंड वो भी जा रही थी अपनी माँ के घर जा रही थी। यहाँ सारे शॉप वगैरह सब बंद हो जाता है ना, छठ होता है तो आपको रोड पे कोई नहीं मिलेगा, कर्फ्यू लग जाएगा, और बस जब घाट जाते हुए आते हुए लोग दिखेंगे, और वरना लोग सिर्फ पूरा छठ का वाइब होता है, ये अलग ही चीज़ होती है यहाँ बिहार में। तो फिर ना मैंने उनको बोला, तो वो एक्चुअली जा रही थी, वो रुकी, वो उन्होंने आके दुकान खोला और मुझे वो सारी चीज़ें दी। अब मैं लास्ट मोमेंट पे गई थी, तो मुझे जो साइज़ चाहिए थी ना बैंगल की, वो साइज़ थी ही नहीं, उससे एक साइज़ बड़ी उन्होंने दे दी। तो मैं बहुत सारे बैंगल्स लिए, पर जो लैठी ली वो मैं छोटी माँ के लिए ले रही थी, तो वो एक साइज़ बड़ी लेके मैं गई। पर जब वहाँ गई ना, तो बाबा की इतनी कृपा थी कि वही साइज़ वाली उनको अटी, और उससे छोटी लेती ना तो वो फिक्स नहीं होती, क्योंकि वो जो लैठियाँ होती हैं ना, वो आपको एक साइज़ शायद बड़ा पहनना होता है। मुझे इतना याद नहीं था, या जो भी होगा पता नहीं, हर साल के बाद मम्मा को चीज़ें याद रहती है, मैं भूल जाती हूँ, वट। पर ये बाबा की कृपा थी कि बाबा जो भी चीज़ लेके गए थे अच्छा लेके गए थे, कि जो चीज़ वो हो सका, वरना मतलब वो यूज़ भी नहीं होता, और मेहनत भी बेकार हो जाती है। तो ऐसी कई सारी लीलाएं हुई, मैं क्या बोलूँ क्या छोड़ूँ, मैं वापस वहीं चली जा रही हूँ। लेकिन बाबा इतना साथ दिए ना कि मतलब सब कुछ टाइम से हो गया, फिर हम अच्छे से सेफली अपने घर भी आ गए। और यही कारण था कि मैं एक दिन संदेश डाल ही नहीं पाई, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, और आप सच कह रही हूँ मतलब कि उस वक्त आप ये सब कर नहीं पाओगे, क्योंकि माहौल ऐसा होता है ना कि आंगन है, तो आंगन के एक कोने में तो वो डॉग बैठा रहता है, फिर दूसरे कोने में सारे पापा, बड़े पापा, सभी लोग बैठे रहते हैं, और फिर एक रूम में जो है वहाँ पर वो यहाँ जो छठ होता है ना, वो शारदा सिन्हा के गीत के बिना अधूरा है, तो वहाँ छठ के गीत चलते हैं, पर वो नहीं गाती हैं सारी, मतलब जो लेडीज़ हैं वो लोग बैठकर गीत गा रही होती हैं। मैं, बुआ, हम सब मिलकर किचन में खाना बना रहे होते हैं, और ऐसे ही मतलब पूरा घर जो है ना वो आंगन और उसके इर्द गिर्द ही घूमता फिरता रहता है, और कुछ बच्चे हैं वो बदमाशी कर रहे होते हैं, ऐसा ही पूरा नज़ारा रहता है, कुछ ना कुछ ऐसे ही चलता रहता है। तो इस दौरान रिकॉर्ड कर पाना एकदम नामुमकिन होता है, और उससे भी बड़ी बात ना, जो आपका शाम का अर्घ होता है और फिर अगले दिन सुबह के अर्घ के बाद छठ पूजा की समाप्ति होती है ना, तो वहाँ इतना संगीत, इतना वो सॉन्ग्स प्ले हो रहे होते हैं ना छठ के ही, कि रिकॉर्ड कर पाना मुश्किल होता है, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक आ ही जाएगा। तो फिर इसलिए मैंने उस दिन संदेश भी इसीलिए नहीं डाला था, यही कारण था कि मैं डाल नहीं पाई। और सच कहूँ तो मैं इतनी थक चुकी थी ना कि मेरे अंदर ये भी हिम्मत नहीं थी कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड जो हैं उसको भी मैं ये एडिट कर दूँ, वो भी हिम्मत नहीं था। मैं रात को सो रही हूँ ना, ऐसा कि इवन मैं करवट भी नहीं बदल रही हूँ, जैसे सो रही हूँ वैसे ही सोए जा रही हूँ, इतनी थकावट हो जाती है, क्योंकि इन फेस्टिवल्स के बाद हो ही जाता है, बहुत नॉर्मल है। और अभी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, दशहरा, फिर ये सब बीच में गैप के बाद अब जाके जो है इसके बाद फाइनली अभी समाप्ति होती है। अब छोटे मोटी चीज़ें एक दो हैं, बट वो उतना मेजरली नहीं है, और अब है क्रिसमस। तो ऐसा ही कुछ रहा हमारा ये पूरा छठ का पर्व, और ये थी कुछ छठ की बातें और कुछ ज़रूरी बातें जो मैं आप सबके साथ करना चाहती हूँ। कि मतलब आप लोग पता नहीं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था कि बाबा नॉनवेज खाते हैं कि नहीं, उनको नॉनवेज चढ़ता है कि नहीं। तो मैं मतलब आप लोगों के बहुत तरह के क्वेश्चंस को देखकर एक चीज़ समझी ना, आप कॉम्प्लिकेट मत करिए, बाबा की आराधना को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। जैसे आप सारे भगवान के लिए करते हो वैसे ही बाबा के लिए करो। और बाबा को ना, आप खा रहे हो, पी रहे हो, जो भी कर रहे हो, पर आप मन में लगातार साईं नाम जपो। स्टार्टिंग में आपको ये एफर्ट अपने तरफ से देना होगा, पर एंड होते होते तक ना ये चीज़ आपके अंदर आ जाएगी कि लगातार आप साईं 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 करते रहोगे ना, तो इवन आप सोते रहोगे ना, आप ये होठ हिलते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आ जाए, इतना साईं का जाप करें, आपको कितना पुण्य मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते हो। तो वो चीज़ बस करिए, और ज़्यादा चीज़ों में आपको पढ़ना नहीं है।
कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। नॉनवेज की बात रही ना, तो देखिए हम किसी भी भगवान को नॉनवेज नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग तांत्रिक पूजा नहीं करते हैं, हम लोग सात्विक पूजा करते हैं, राइट। तो वो चीज़ बाबा के लिए तो बिल्कुल मत सोचिए। और बाबा इसका जवाब अपने श्री साईं सच्चरित्र जी में दिए, उसे पढ़िए। श्री साईं सच्चरित्र जी को तो मैं कहूँगी कि एकदम पढ़िए, आप सारे लोग पढ़िए। आपको जो भी तौर तरीके, जो जानना है, जो पूछना है, जो समझना है, वो आपको पता चल जाएगा। ये सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है समझना, कि साईं से बढ़कर कोई नहीं है। अगर कोई अपने आप को साईं की तरह डिपिक्ट कर रहा है या ये बता रहा है कि बाबा मुझसे बात करने आते हैं तो मैं महान हूँ, तो आई एम सॉरी, पर चाहे कुछ भी बोल लो, ये जो है ना, डिस्ट्रॉय करने की और कंस्ट्रक्ट करने की शक्ति किसी इंसान में नहीं है, ये शक्ति सिर्फ उसी में है। अगर किसी मृत को कोई जीवन दे दे तो फिर मैं उसको भगवान मान लूँगी, पर क्या वो कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। देखिए, साईं के दर्शन अगर आप चाहते हो ना, अगर आप अपना मन अच्छा रखोगे, उनके बताए हुए रास्तों पे भी क्या चलना है, अपना मन अच्छा रखो, अपने कर्म अच्छे से करो, उनको स्मरण करो, दया करुणा की भाव रखो, बस यही तो है, तो आपको भी दर्शन मिलेंगे बाबा के। और ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड की बात नहीं है कि अरे उसको दर्शन मिले। आप प्रेम करो, वो तो प्रेम के प्यासे हैं, वो आपके प्रेम में तो कुछ भी कर देंगे आपके लिए। यकीन मानिए, वो दिन को रात, रात को दिन, कुछ भी कर देंगे आपके लिए, किसी भी हद तक चले जाएंगे वो। तो बस प्रेम देना है, उनको समझना है, उनका सत्कार करना है। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना भटकना चाहिए, ना मेरे पास ना किसी और के पास। आप सुनो, आप हमें सुनो, आप सबको सुनो, आप अपनी बताओ, वो बात अलग है। पर साईं सिर्फ एक ही हैं और वो बाबा हैं। अगर कोई, पता है मैं सच बता रही हूँ आज एक बात, कोई मेरा कंपैरिजन भी करता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है बाबा से स्पेशली। मुझे लगता है कि ये बाबा का इंसल्ट है। अपना इंसल्ट तो इंसान सह लेगा, पर बाबा का इंसल्ट कैसे? मैं क्या, कोई इंसान बाबा बन सकता है? नहीं। कुछ भी कह लो, हम हैं उनके बच्चे और हम उनके बच्चे ही रहेंगे। तो हम साईं नहीं बन सकते। और मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मुझे तो एकदम कंपेयर भी मत करिए। मेरे अंदर इतनी बुराइयां हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो वो सब तो मतलब किसी भी तरीके से बाबा में नहीं होंगी, तो कंपेयर बिल्कुल मत करिए। और ये बात समझिए कि आप जितना विधि विधान जानोगे ना, मुझसे बहुत लोग मेल पर पूछते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आप लोग सुन के आते हो, कोई कुछ तरीके पूछते हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है। कुछ नहीं होता है। आप बाबा को पूछो मुझे कौन सा वाला पूजा करना है, और वो आपको बताएंगे कि क्या करना है। मैं सच कह रही हूँ। किसी को स्तवन मंजरी, किसी को सच्चरित्र पारायण, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें भी कराते हो जो अभी हम और आप नहीं भी जानते हो। तो ना बस आप रहने दीजिए ना, आप ज़्यादा भटकिए मत कि ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा। कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आपका मन अच्छा नहीं है, आपका उन पे विश्वास अच्छा नहीं है, मतलब दृढ़ नहीं है, तब तक कुछ नहीं होना है। बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी। अभी मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मैं गलत मैसेज स्प्रेड नहीं कर रही हूँ। मैं बार बार कहती हूँ साईं सच्चरित्र जी पढ़िए, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-2 3-3 महीने नहीं भी पढ़ पाती हूँ। एक आध महीने तो होता है, स्पेशली दशहरा के टाइम तो ऐसा हो ही जाता है कि एक आध महीने या भी छठ वट रहा तो नहीं हो पाया, साईं सच्चरित्र जी हम नहीं पढ़ पाए। तो क्या बाबा नहीं है हमारे साथ? बिल्कुल है हमारे साथ। तो बाबा ना, आप समझिए कि सबसे पहले ना अपना मन अच्छा रखिए और मन उनमें रखिए, तो आपको बाबा मिल जाएंगे। और उसके बाद साईं सच्चरित्र जी तो ज़रूर पढ़िए। लेकिन मैं आपको ये चीज़ साथ में बता रही हूँ कि इवन कोई नहीं भी पढ़ पा रहा है किसी भी कारण से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ बाबा नहीं है। बाबा बिल्कुल है। और हाँ, आप ये कह सकते हो कि ये बाबा के अच्छे भक्त हैं, अनन्य भाव से बाबा के चरणों में आप उनसे शिक्षा ले सकते हो। पर आप याद रखना, इवन जितने भी डिवोटीज़ महान से महान भी क्यों ना है, वो बाबा नहीं हो सकते, क्योंकि वो परफेक्ट हो ही नहीं सकते। वो इंसान है, वो भी कुछ ना कुछ, उनमें भी गलतियां हो सकती हैं। मेरे अंदर तो बहुत सारी हैं, मैं एकदम खुल के कहती हूँ। तो इसलिए बाबा कोई नहीं हो सकता। और सच्चा गुरु तो वही है, सद्गुरु हैं, बाबा हैं। और जो वो साथ है हमारे, तो फिर किस चीज़ की कमी है और फिर क्यों इधर उधर भटकना है? तो इस बात का ध्यान रखिए। भटकना है, बेवकूफ़ बनना है, तो दुनिया बैठी है एक्सप्लॉइट करने के लिए। इस बात का ध्यान रखिए। आप एक्सप्लॉइट होना चाहते हो तो दुनिया एकदम तैयार है करने के लिए, भरे पड़े हैं लोग। पर सावधान रहिए थोड़ा। और हम साईं भक्तों का ये दायित्व है कि हम इसे और विश्वास की ओर ले जाएं, ना कि अंधविश्वास की ओर। और जो हम कर रहे हैं, इससे हम कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन बाबा के लिए ना बाबा के एग्जिस्टेंस का सर्टिफिकेट बाबा को देना पड़े।
वो काम की तरफ मत ले जाइए। बाबा को नारियल में मत बांधिए, बाबा को किसी चीज़ में मत बांधिए। साई सचरित जी पढ़िए, जो भी है करिए सब कुछ, पर बाबा ना किसी रिचुअल के बंधन में नहीं है। वो आपके श्रद्धा, आपके विश्वास के बंधन में है। आपकी भक्ति में तो वो बिल्कुल है, अगर भक्ति है तो वो बिल्कुल आएंगे। तो उस चीज़ को अपने मन में रखिए, और उसके बाद आपको जो चढ़ाना है, नारियल चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, जो चढ़ाना है बिल्कुल करिए, और करना भी चाहिए। ये सब अच्छी चीज़ें होती हैं, हम अच्छी चीज़ों में योगदान दें, हम अच्छी चीज़ें करें, वो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो साईं नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बाबा मिलेंगे। और मुझे ना ज़्यादा विधि विधान की जानकारी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मैं साई व्रत जानती हूँ, और दिव्य पूजा जो मैंने किया नहीं है पर मैंने बताया हुआ है, तो उसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि आप प्रेम से उनका नाम लो, वो आ जाएंगे। और पता है क्या, एक साई डिवोटी होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि हम आज जो भी कर रहे हैं ना, कल को हमारे कर्मों से हमारे बाबा को जाना जाएगा, समझा जाएगा। आप सुने होंगे ना कि लोग कहते हैं कि जो कृष्ण जी की भक्ति करते हैं ना, वो लोग जो होते हैं वो बहुत मतलब उनमें बहुत प्यार होता है। वैसे ही साई भक्ति वाले लोग में करुणा होती है, और वैसे ही जो शिव जी की भक्ति करते हैं वो मतलब वो उनमें ना जिम्मेदारियां आ जाती हैं, और मतलब कि वो अपने दायित्व को अच्छे से निभाते हैं। या जो शक्ति की पूजा करते हैं, या जो किसी ऐसे देवी की आराधना कर रहे हैं, तो फिर उनमें उनके क्वालिटीज़ आ जाते हैं। ये चीज़ें आपने सुनी होगी। तो हम जो आज करेंगे ना, वो कल दुनिया उस नज़रिए से हमारे भगवान को देखेगी। तो हमें, हमारे ऊपर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हम आजकल मैं देख रही हूँ कि आए गई चीज़ों को ना हम लोग सब मिलकर एकदम हाईलाइट कर दिए हैं। सो डोंट डू दैट, क्योंकि हम जो भी करेंगे उसके बेसिस पर ही ना हमारे बाबा को बोला जाएगा, पूजा जाएगा, या उन पर क्रोधित हुआ जाएगा। वो सब हम पर, हमारे कारण होगा। और बाबा तो बाबा हैं, वो बहुत प्यारे हैं, वो सिर्फ प्यार डिज़र्व करते हैं। वो हम सबकी श्रद्धा, हम सबका सच्चा हृदय, सच्ची भक्ति भाव डिज़र्व करते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखिए। और सच बता रही हूँ कि दुनिया में परेशानी बहुत है, मैं मानती हूँ, और विधि विधान बताने वाले भी बहुत लोग हैं, मैं ये भी मानती हूँ। मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें बोल जाती हूँ। लेकिन अगर मैं, मतलब आप पूरी दुनिया के ना भी सुने, आप सिर्फ उनका नाम भी लेंगे ना, तो आपकी नैया पार लग जाएगी। इस बात को समझ जाइए। और आप जो भी सुनते हैं ना, बस प्रेमवश सुनिए, उसको प्रेमवश सुनिए। जो भी एक्सपीरियंसेस जो भी सुनते हो, मैं तो कई बार, मैंने पहले भी कहा हुआ था ना कि साई संदेश का उद्देश्य क्या है, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हुआ है। बट आप लोग ना जो भी चीज़ सुनते हो, बट नो दैट बाबा आपके साथ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सुन रहे हो इसलिए आपकी श्रद्धा है, बल्कि आपकी श्रद्धा है इसलिए आप सुन रहे हो। इस चीज़ को लेकर आप, मैं बहुत चीज़ मन में रख रही हूँ, डेलीगेट आज कर नहीं पा रही हूँ। बाबा के सामने बैठी हूँ ना, तो बाबा की आंखों को ही देख रही हूँ, और शब्द कम पड़ रहे हैं कि मैं कैसे डिफ़ाइन करूँ। ये डिफ़ाइन करने लायक ही नहीं है, ये एकदम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है बाबा, आपको डिफ़ाइन करना या आपके बारे में कहना। लेकिन मैं आपके बच्चों से सिर्फ यही तो कहना चाहती हूँ बाबा, कि वो आपसे प्यार करे, और आपसे जो प्यार लिए है ना, उस प्यार को वो सब में बांटे। लेकिन जो आप हो ना बाबा, जो आप हो पूरे के पूरे, वो वही जगह किसी और को वो ना दे। वो शायद वो एक अपराध है मेरी दृष्टि में बाबा। और यही मैं समझाना चाहती हूँ कि वो मेरी दृष्टि में आपका अनादर है कि आपकी जगह किसी और को देना, और ये चीज़ मेरे मन को बहुत ठेस पहुँचाती है। तो बस यही कहना है मुझे। जय साई राम।